दोस्तों, शिक्षित और युवा व्यक्ति के पास कोई काम का न होना सचमुच दुखद बात है। ऐसे ही छोटे से गांव में रहने वाले हरपाल सिंह की कहानी है। कुछ ऐसा हुआ था, गांव में उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, पर उसके परिवार का गुजारा उस जमीन से होना बड़ा ही कठिन था। वह अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी, बच्चों के लिए आवश्यक वस्तुएं जुटा नहीं पाता था। इसलिए आज उसने विचार कर लिया था, वह किसी राजा के पास जाकर कोई नौकरी चाकरी ही कर लेगा। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था, पर उनकी बेहतरी के लिए अपने मन को कठोर करके आज वह किसी को बिना बताए चांदनी रात में चुपचाप घर से निकल पड़ा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ कुत्तों के भौंकने का स्वर सुनाई दे रहा था। रात के अंधकार में तारे टिमटिमा रहे थे। गांव से थोड़ी ही दूर एक बूढ़ा व्यक्ति अपने झोपड़ी में रहता था। लोग उसे पागल कहा करते थे, पर वह जब भी कोई बात करता ज्ञान की ही बात कहता। हरपाल ने सोचा, क्यों ना उस बूढ़े बाबा से ज्ञान की कुछ बातें सुनता चलूं। परदेश जा रहा हूँ, न जाने कौन सा संकट आन पड़े। सो वह बूढ़े की कुटिया में पहुँच गया और अपनी बात उससे कही। तब उस बूढ़े ने कहा, बेटा, परदेश जा रहे हो तो मेरी ये 5 बातें सदैव याद रखना। जो तुम्हारा भला करे उसका कहा मानना। किसी को दिल दुखाने वाली बात मत करना। अपना हर काम ईमानदारी से करना। बिना योग्यता के दूसरों से बराबरी करने का दावा मत करना। और जहाँ भी ज्ञान की 2 बातें मिले उसे ध्यान पूर्वक सुनना। हरपाल सिंह ने उस वृद्ध की 5 बातें गांठ बांध ली और निकल पड़ा एक बड़े शहर की ओर। जब वह प्रातःकाल एक बड़े नगर में पहुंचा, तभी महाराज के दरबार में पहुंचकर उसने प्रधान सेवक से विनती की। प्रधान सेवक ने उसकी दीनता और सरलता से प्रभावित होकर उसने उसे भृत्य का कार्य दे दिया। तभी हरपाल सिंह ने प्रधान सेवक का बहुत आभार व्यक्त किया। एक बार की बात है, जब राजा अपने साजो सामान सहित किसी यात्रा पर जा रहा था। रास्ता बहुत लंबा था, गर्मी के दिन थे। यात्रा दल के पीने योग्य पानी भी समाप्त हो गया था और राजा और प्रजा दोनों प्यास से व्याकुल हो उठे थे। राजा ने प्रधान सेवक को आदेश दिया कि अविलंब मेरे और सबके लिए पेयजल का प्रबंध किया जाए, अन्यथा तुम बुरे परिणाम के लिए तैयार रहो। तभी भयभीत प्रधान सेवक अपने साथियों के साथ वन में जल की तलाश करने निकल पड़ा, परंतु उनका सारा प्रयास व्यर्थ रहा। वह यात्रा दल के पास वापस निराश होकर लौट गया। हरपाल सिंह भी निकट ही खड़ा था। उसने उसकी यह दशा देखी नहीं गई, क्योंकि उसी के कारण तो ही आज वह राज दरबार में सेवा कर रहा था। तभी उसे बूढ़े की पहली बात याद आई, जो तुम्हारी मदद करे तुम भी उसकी मदद करो। उसने प्रधान सेवक से प्रश्न किया, प्रधान जी, क्या आसपास कहीं भी जल का पता नहीं चला? तभी प्रधान ने कहा, हाँ हरपाल, सभी ताल नदी सूखे हुए हैं, जल का नामो निशान तक नहीं है। हाँ, एक बावली है लेकिन। तो हरपाल सिंह ने कहा, लेकिन क्या? तभी प्रधान सेवक अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आसपास के लोगों ने बताया है कि वहाँ एक भूत रहता है। आज तक जो भी उस कुएं में उतरा वो कभी वापस नहीं लौट सका, इसलिए हम में से कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत न कर सका। तभी हरपाल सिंह ने कहा, मित्र, तुमने मेरी सहायता की है, तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान है, इसलिए मैं अवश्य जल लेने जाऊंगा। सभी ने हरपाल सिंह को रोकना चाहा, पर हरपाल सिंह अपने दोनों हाथों में मटका लेकर निडर होकर चल पड़ा उसी भूतिया बावड़ी की ओर। हरपाल सिंह चलते चलते बावड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा, बड़े बड़े और ऊंचे पेड़ों के बीच घिरा हुआ वह कुआं सचमुच डरावना लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। कुएं से नीचे तक जाने के लिए लंबी लंबी सीढ़ियां बनी हुई थी और नीचे बिल्कुल अंधेरा था। एक बार तो हरपाल सिंह का हृदय भी कांप गया, पर वह हिम्मत करके धीमी धीमी कदमों से
कुएं से जल लेने उतर गया। हरपाल सिंह बावली के जल स्तर तक पहुंचकर और झुककर उसने अपने दोनों मटके पानी से भर लिए। दोनों हाथों में जल से भरे घड़े लिए वह जैसे ही ऊपर सीढ़ियों को चढ़ने तैयार हुआ, ठीक उसके सामने एक भयानक आदमी खड़ा था। बिल्कुल काला कलूटा और बाल बड़े बड़े बिखरे हुए, कमर के ऊपर तक भाव नग्न था और उसने किसी नर कंकाल को अपने सीने से लगाए रखा था। हरपाल सिंह उसे देखकर स्तंभित रह गए। तभी उस डरावने आदमी ने हरपाल सिंह से प्रश्न किया, ओ नौजवान, मेरी पत्नी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हरपाल सिंह कुछ कहने ही जा रहा था कि उसी समय उसे बूढ़े की दूसरी बात याद आ गई कि किसी को दिल दुखाने वाली बात मत कहना। तभी हरपाल सिंह ने जवाब दिया, ऐसी सुंदर स्त्री तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तभी हरपाल सिंह का उत्तर सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, नौजवान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि आज तक उसे लेकर यहाँ वहाँ फिर रहा हूँ। आज तक जो भी इस कुएं में आया उन सब से मैंने यही प्रश्न किया, पर उन्होंने इसे हड्डी का ढांचा कह दिया, इसलिए मैंने उन सब को मार डाला। परंतु तुमने मेरी पत्नी की प्रशंसा करके मुझे खुश कर दिया। बोलो नौजवान, तुम क्या चाहते हो? तभी हरपाल सिंह ने कहा, मान्यवर, आसपास के लोगों को आपके भय के कारण पानी नहीं मिल पाता है। यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके इस बावड़ी को छोड़कर चले जाइए। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, और तुरंत वहां से सदा सदा के लिए उस कुएं को छोड़कर चला गया। हरपाल सिंह जब मटके में पानी लेकर वापस पहुंचा तो सबके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा प्रजा सबको भरपूर पानी मिला। राजा ने हरपाल सिंह से प्रसन्न होकर उसके पद और वेतन में वृद्धि कर दी। अब हरपाल को राज्य का खजांची बना दिया गया, यानी कि राजकोष की देखरेख का जिम्मा अब उसके ही हाथों में था। अपना काम करते हुए उसे बूढ़े की तीसरी बात हमेशा याद आती थी कि हर काम ईमानदारी से करो। हरपाल सिंह की ईमानदारी से काम करने और पाई पाई का हिसाब रखने की वजह से भ्रष्ट कर्मचारी उससे नाराज रहने लगे, क्योंकि अब उनके अतिरिक्त आय का रास्ता बंद हो गया। प्रधानमंत्री ने हरपाल को लालच देकर कहा कि यदि तुम हमसे मिलकर रहोगे तो मैं और हमारे साथी मिलकर तुम्हें एक प्रतिष्ठित पद दिलवा देंगे, जिससे तुम्हारे सम्मान और यश में वृद्धि होगी। पर हरपाल ने बूढ़े की चौथी बात का स्मरण किया, बिना योग्यता के किसी की बराबरी का दावा मत करो। उसने प्रधानमंत्री का अनुचित प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे नाराज होकर दूसरे ही दिन सुबह चापलूस मंत्रियों ने राजा के पास जाकर शिकायत की कि हरपाल अपने कार्य में हेरा फेरी करता है और मना करने पर उसने हमें खरी खोटी सुनाई और उसने राज परिवार को भी अपमानजनक शब्द कहे हैं। राजा यह सुनकर आग बबूला हो गया। उसने कहा, हरपाल सिंह की यह दुस्साहस कि हमारे ही टुकड़ों पर पलकर हमें ही अपशब्द कहे। हम जब तक हरपाल सिंह का कटा सिर नहीं देख लें, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य पानी नहीं पिएगा। तभी राजा ने तुरंत एक सैनिक को बुलाकर उससे कहा, सैनिक, हमारे नगर से कुछ दूर के गांव में एक भवन निर्माण कार्य चल रहा है। आज एक व्यक्ति तुमसे आकर यह पूछेगा कि काम कितना बाकी है। यह सुनते ही तुम उसकी गर्दन काटकर मेरे पास ले आना। राजा की आज्ञा पाकर वह सैनिक चला गया। कुछ देर बाद राजा ने हरपाल सिंह को अपने पास बुलाकर कहा, हरपाल सिंह, पास के एक गांव में बहुत बड़ा भवन बन रहा है। तुम शीघ्र जाओ और वहां के कारीगर से पूछकर आओ कि काम कितना बाकी है। तभी हरपाल सिंह ने कहा, जो आज्ञा महाराज। हरपाल सिंह घोड़े पर सवार होकर अनजाने में अपने ही मृत्यु की ओर बढ़ चला था। हरपाल सिंह अश्व पर सवार होकर कुछ विचार करते हुए यात्रा में मग्न था। उसने देखा कि रास्ते पर ही एक बड़ा सा आयोजन हो रहा था, जिसमें ज्ञान की चर्चा हो रही थी। हरपाल सिंह आगे बढ़ जाना चाहता था, पर उसे बूढ़े की पांचवी बात याद आ गई,
जहाँ भी ज्ञान की बातें मिले उसे ध्यानपूर्वक सुनो। वह घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर कथा सुनने में रम गया। चर्चा जब ज्ञान की हो तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हरपाल सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैसे दिन डूबने को आई पता ही नहीं चला। इधर राज परिवार के सदस्य भूख प्यास से तड़पने लगे, क्योंकि उन्होंने हरपाल सिंह के मरने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करने की प्रतिज्ञा की थी। राजा का बेटा भूख प्यास सहन नहीं कर सका। वह जानना चाहता था कि हरपाल सिंह का सर आखिर अब तक क्यों नहीं पहुंचा। वास्तविकता जानने के लिए राजकुमार एक साधारण पुरुष का वेश बनाकर उसी सैनिक के पास जा पहुंचा जिसे राजा ने हरपाल सिंह का सिर काटने की आज्ञा दी थी। वहां जाकर उसने सैनिक से पूछा, काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। वह सैनिक वेश बदले हुए राजकुमार को नहीं पहचान पाया। उसने समझा कि यही वो व्यक्ति है जिसका सिर काटने के लिए मुझे महाराज ने यहाँ भेजा है, और उसने झट से राजकुमार का सिर धड़ से अलग